Hello. जी। Hi Krishna. So in today's class we will be learning about lead generation in Meta Ads. Can you share your screen? या श्योर श्योर। आ आ गया। Yeah, it is visible now. हाँ सर, मैंने ना कल वो प्रैक्टिस किया था जो कल आपने सिखाया था, वो सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस करी थी कल। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे एक मायरा मीडिया करके, क्योंकि वो जो एपजॉय के नाम से था वो मेरी प्रीवियस कंपनी थी जहाँ पे मैंने जॉब किया था। ठीक है, तो उसका वेबसाइट वगैरह सब मेरे को याद था, तो मैंने वो करवा दिया। कल ना मैंने यहाँ पे एक तो वो जो ऐप जॉय करके एक तो ये खत्म कर दिया। इसको ना मैंने डिलीशन में डाला था, डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो आई गो टू दी बिजनेस सेटिंग्स, और बिजनेस सेटिंग्स में जाने के बाद वो एक बिजनेस इन्फो करके ऑप्शन आता है। आप मेरे को बताइएगा कि ये शायद अभी ना डिलीट होने के उस पे है। हाँ वो स्केड्यूल्ड है डिलीट होने के लिए। हाँ, जी, जी, जी। तो सर एक तो ये है, और दूसरा मेरे को डाउट ना ये था कि मैंने जब ये क्रिएट किया था, मायरा मीडिया का पेज क्रिएट किया था ये वाला, ठीक है, राइट? तो इसमें एक तो मतलब आई डोंट हैव एनी वेबसाइट। मायरा मीडिया आई जस्ट नेम की MI स्टैंड्स फॉर माय मॉम्स फर्स्ट, मतलब इनिशियल टू लेटर्स, एंड RA राकेश इज फॉर माय फादर्स, राइट? सो आई ठीक है। जस्ट क्रिएटेड दिस एज एन आर्बिट्ररी, राइट? ओके, ओके, एनोनिमस अभी ऐसे कर लिया। तो एक तो मेरे पास वेबसाइट नहीं थी, तो वो मैंने नहीं डाला है। और दूसरा ये जो नंबर जिस पे हम कांटेक्ट करते हैं, वो बिजनेस व्हाट्सएप में करके मैंने यहाँ पे वो डाल दिया है। और कॉल टू एक्शन भी मैंने यहाँ पे, मतलब ये वाला नंबर डालने के बाद कॉल टू एक्शन भी मैंने व्हाट्सएप वाला कर लिया है। ठीक है। और इंस्टाग्राम का पेज करा था सर। जब वो किया ना, तो उसके बाद मैं ये मेटा बिजनेस स्वीट करके मैंने ओपन किया। तो मेरा ना ये चीज क्रिएट होने के बाद, जब कल आप करवा रहे थे, तो नीचे ना वो बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा था। मेरा तो डायरेक्टली ये क्रिएट हो गया। ये देखिए। नहीं डायरेक्टली क्रिएट हो गया तो कोई बात नहीं, और एक ही ऑप्शन आपको कई जगह देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ से भी बिजनेस पोर्टफोलियो ऑफ क्रिएट कोर्स। कर सकते यस, हैं। यस, यस। ठीक है। अच्छा सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ये मायरा मीडिया या ऐप जॉय करके बनाते हैं, जब हमारा एड प्रमोट होता है, तो ये चीज दिखती है कि ये ऐप जॉय के थ्रू चल रहा है, या ये इसके थ्रू, या ये बस हमारे रेफरेंस के लिए है? नहीं नहीं, जिस नाम से आपका पेज वेरीफाई होगा, जो वेरीफाइड हम्म। आइडेंटिटी है, उसी नाम से आपकी ऐड दिखेगी। अच्छा, ऐप जॉय के नाम से। जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया है, जो ठीक जब है। आप कैंपेन बनाते हो ना, तो वहां पे आइडेंटिटी दिखाता है कि ये जी, जी, आपके इस नाम से पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, थ्रेड प्रोफाइल है। जिस जी। नाम से बना होता है उसी नाम से आपकी ऐड यूजर को शोकेस होती है। तो ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो का एक ही पेज होता है, या हम कैंपेन वाइज पेजेस बनाते हैं देखो मतलब? कल मैंने आपको जो सिखाया था, एक बार मैं रिट्रेट कर देता हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी, जी, जी। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि मेटा एड अकाउंट बनाने के लिए यू शुड हैव योर पर्सनल प्रोफाइल। यू ऑलरेडी हाँ। हैव वन पर्सनल प्रोफाइल। जी, जी, मैंने जी। आपको कल हायरार्की भी बताया था पूरा। मैं हाँ, फर्स्ट हाँ। क्लास में हायरार्की इसलिए बताता हूँ ताकि जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, उसको भी डाउट क्लियर हो जाए कि हायरार्की कैसे वर्क करती है। जी, मैं जी, एक बार जी। फिर से बता देता हूँ, आप लिखिए यहाँ पे। पर्सनल प्रोफाइल जो कि facebook.com पे बनेगा। करेक्ट। To start with Meta Ads, you should have your personal profile and the URL will be www.facebook.com. If you will जी, try to create with your company name, Meta might not allow it because it will only accept the names of personal, identities. जी। Second, you once you have your profile ready, then you need to create one business page, not a जी। portfolio. ओ आप ओ फिर गलत जा रहे हैं। यस, 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 यस। सेकेंड स्टेप होगी बिजनेस पेज। अच्छा। यहाँ पे लिखिए फेसबुक बिजनेस पेज। इसका यूआरएल भी आपको सेम ही दिखेगा, www.facebook.com। ठीक है। उसके बाद जब फेसबुक पेज बनता है तो एक प्रोफाइल से आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, मल्टीपल बिजनेसेस के। अच्छा। करेक्ट। और आप हाँ। अपने अकाउंट के अंदर मल्टीपल पोर्टफोलियो, मल्टीपल एड अकाउंट भी बना सकते हो अलग अलग बिजनेसेस के। एज एन इंडिविजुअल आई ठीक कैन है। मैनेज हंड्रेड ऑफ क्लाइंट्स on my Meta Ads account when I have their access to business portfolio and ad account, or I create it for them. Either I can get the access from them or I can create for them. तो ठीक है। हम लोग मल्टीपल अकाउंट मैनेज कर सकते हैं।
अब ठीक है, बिजनेस पोर्टफोलियो जो होता है, जो मेटा बिजनेस सुइट होता है, उसका होता है www.business.facebook.com, ठीक है। जो पोर्टफोलियो हम बनाते हैं। हुँ, उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर का जो यूआरएल होता है दैट इज www.adsmanager.facebook.com। जी, ठीक है। ऐसे ही गूगल एड्स की भी हायरार्की होती है। जब आप गूगल एड सीखोगे तो मैं उसकी हायरार्की आपको बताऊंगा। फिलहाल हम जी, मेटा एड देख रहे हैं, तो मेटा एड की जो हायरार्की है, अगर आपने ये याद कर ली, अपने दिमाग में रख ली, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं। सो ठीक है। राइट नाउ वी हैव यू हैव योर पर्सनल प्रोफाइल, you have a Facebook business page, you राइट। have a business portfolio, and हुँ, you have an ads manager account which is on adsmanager.facebook.com, from where we will be launching our campaigns। ठीक है। जो हम अब एड सर बनाते हैं। एक मेरा चीज और क्वेश्चन। लिखिए, एक चीज जी, और लिखिए, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना। जी, जी, जी। फिफ्थ आप ये लिखिए, मैंने आपको जो बताया था, whenever we create an ad, जो हम कैंपेन लॉन्च करते हैं उसको हम कैंपेन बोलते हैं। ऐसे मत हुँ, लिखो, आप कैंपेन लिखो, बस कैंपेन। कैंपेन के अंदर होता है एड सेट। हुँ, एड सेट, AD, एड सेट, उसके अंदर होती है एड्स। अब आप एक चीज समझना कि एक एड मैनेजर अकाउंट के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल कैंपेन्स। एक एड ठीक है, मैनेजर अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स हम बना सकते हैं। ठीक है। एक कैंपेन के अंदर यू कैन क्रिएट मल्टीपल एड सेट्स एंड मल्टीपल एड्स। हुँ, करेक्ट। कल यस, मैंने यस। आपको बताया था एड सेट क्यों बनाते हैं। हुँ, वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी है, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे मीडियम कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, हुँ, दे आर आइदर सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस। यही हुँ, चीजें सेल होती है। यस, एवरी यस। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज माइट हैव देयर ओन कैटेगरीज। हुँ, For an example, if you are an owner of an IT institute where you हुँ, are training on Python, .NET, Java, C++, हुँ, so you हुँ, know that the targeting for Python will be different, creative for Python will be different, creative targeting everything for Java will be different, and creative targeting everything will be different for C++. So जी, you जी, जी। cannot have it under one ad set or one campaign. If you हुँ, are launching one campaign for your IT company, you हुँ, can put a campaign name as your IT company name. Underneath, you need to create multiple ad sets for हुँ, your primary courses, which are हुँ, the ad sets. Similarly, for an example, if you are selling some product like, footwear brand like Nike, Puma, Adidas, हुँ, so you have multiple categories of footwear like, slippers or करेक्ट, shoes. In shoes as well, if you have formal shoe, sport shoe, casual shoes, right? राइट। So for formal shoe, the target audience is different. हाँ, In Google Ads also, the keywords are different for formal shoes. हुँ, In Meta Ads, creative are different, targeting is different. For sport shoe, targeting and creative is different, and for casual shoes as well, it is different. So, हुँ, as these हुँ, are different categories of product and service, that's हुँ, why we need to create multiple ad sets. We call एडसेट्स। them as ad group in Google Search Campaign, and we call हुँ, them as asset group in the Google Performance Max campaigns. हुँ, हुँ, If you हुँ, will run ads on Google, Meta, LinkedIn, any platform, then you will see the same hierarchy over there. Only the राइट, राइट, naming difference will be there, but the algorithm will be similar. करेक्ट। Correct? जी, जी, जी। Now, in the last class, we learned about the awareness campaign. Awareness campaign में क्या होता है? When you want to reach more हुँ, people, then we create an awareness campaign. So हमने वो study किया था. Now we will be going with the lead generation campaign, which is the most popular campaign in Meta Ads. Can you go to the lead generation campaign? So in today's class, we will be learning about the lead generation campaign in Meta Ads. Can you go to adsmanager.facebook.com? So today we will be learning about the lead generation campaign, right? जी, जी, जी। So we are on the lead generation campaign. Click on continue. So as we discussed in the last class, जैसा कि आप जानते हैं कि कैंपेन नेम किसी को दिखता नहीं है, दैट इज फॉर योर रिकॉल, फॉर योर मेमोरी। हुँ, आप अगर एक ही प्रोडक्ट का बना रहे हो तो आप रख सकते हो अपने हिसाब से नाम, बट देर आर मल्टीपल कैंपेन, सो यू नीड टू गिव अ नेम सो यू रिमेम्बर इट इन द फ्यूचर टाइम। ठीक है। राइट, You राइट। can also mention the date when it was created for ease of understanding. हुँ, ठीक है। हुँ,
सो कैंपेन का नाम हो गया, कैंपेन के नाम के बाद कैंपेन डिटेल्स में जाते हैं तो वहां पे आता है बाइंग टाइप, ऑप्शन आता है और कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स आता है, जो हमने हम्म। पहले सेलेक्ट किया हुआ है। राइट। आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम्म। अब बजट जो होता है कैंपेन लेवल पे भी लगा सकते हो, एडसेट लेवल पे भी लगा सकते हो। हम्म। कैंपेन लेवल पे जो आप बजट लगाते हो वो ये होता है कि आप जितने भी एडसेट बना रहे हो अंदर वो कैंपेन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हम्म। लेकिन मान लीजिए अगर आपके एक कैंपेन के अंदर 4 एड सेट है, फॉर एन एग्जांपल आप आईटी इंस्टीट्यूट की ऐड चला रहे हो, हम्म। इसके अंदर आपका एक जावा का कोर्स है, एक डॉट नेट का है, एक पाइथन का, एक सी प्लस प्लस का है। आप चाहते हो कि मुझे चारों एड सेट के अंदर बराबर बजट लगाना है, ढाई ढाई सौ रुपए, जैसे 1000 रुपए कैंपेन का है तो वो ढाई ढाई सौ रुपए हर एड सेट मेटा खर्च करने की कोशिश करेगा। हम्म। लेकिन अगर आप कैंपेन लेवल पे लगाते हो तो हम्म। हो सकता है कि देखो एक सिटी है, जैसे मान लो नोएडा, हम्म। नोएडा में हो सकता है पाइथन की डिमांड ज्यादा है, जावा की ज्यादा है, हम्म। डॉट नेट और सी प्लस प्लस की नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो हम्म। मेटा अपॉर्चुनिटी देखेगा कि जहाँ पे डिमांड ज्यादा है वहां पे ज्यादा पैसा खर्च करेगा, जहाँ पे डिमांड कम है वहां पे कम पैसा खर्च करेगा, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। जी। तो उस पे कैंपेन लेवल बजट काम आता है। हम्म। लेकिन आपका अगर पता है कि यार ये चारों प्रोडक्ट को इक्वली प्रमोट करना है तो हम्म। आप फिर चारों पे इक्वल बजट लगा सकते हो, ये इसके तो लिए। फिर उस केस में एड सेट बजट वर्क्स बेटर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। क्लियर। जी जी जी। Daily budget depends on the targeting location and your business as well. For an example, if you are running ad in your city, so लोग 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए जितनी भी मतलब उनका बजट है उसके हिसाब से ऐड चलाते हैं। हम्म। होता क्या है कि जितना बजट आप ज्यादा लगाओगे उतनी रीच आपको अच्छी मिलेगी, उतने ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो, हम्म। उतने अच्छे आउटकम आपको आ सकते हैं। और सिर्फ बजट अकेला उसका फैक्टर नहीं है, आपका क्रिएटिव, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग, आपका क्वालिटी स्कोर, देयर आर मल्टीपल मैट्रिक्स जो हम्म। आपके रिजल्ट के लिए मतलब उसके लिए होते हैं, राइट। हम्म। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो मैंने आपको बजट स्केड्यूलिंग का ऑप्शन, जैसे बजट स्केड्यूलिंग में क्या होता है, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है फॉर एन एग्जांपल, तो रेस्टोरेंट के लिए किस टाइम पे बजट आप ज्यादा लगाओगे, लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर वाले टाइम पे। है ना। ऐसे हाँ। बिजनेस जहाँ पे हमें पता है कि पीक टाइम पे ऑडियंस एक्टिव होती है, तो वो राइट। पीक टाइम पे आपको ज्यादा बजट लगाना है, तो उस तरीके से आप बजट की स्केड्यूलिंग भी कर सकते हो, बजट की बिडिंग को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बजट को उस समय पे राइट। कम कर सकते हो, राइट, या बढ़ा राइट। सकते हो। जी। एड स्केड्यूलिंग का ऑप्शन भी आता है सेम गूगल एड्स में, मेटा एड्स में, कि अगर आप यहाँ पे ग्रेड आउट आ रहा है, ठीक है, हम्म। यूजुअली जब ये ऑप्शन आएगा तो आप स्केड्यूलिंग कर सकते हो कि किस समय पे ऐड चलाना है, किस समय पे नहीं चलाना है। बेसिकली बहुत बार जब आप लाइफ टाइम बजट लगाते हो डेली बजट की जगह, तो हम्म। मेटा में ऑप्शन आता है, गूगल में हमेशा ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम्म। जैसे कॉल जनरेट करना है, लोकल गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बनी है, जी। कोई भी सर्विस बिजनेस सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक खुला है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि 8 बजे के बाद मेरी ऐड दिखे और मेरा पैसा खराब हो। हालांकि गूगल पीपीसी मॉडल पे काम करता है, पेपर क्लिक पे इंप्रेशन का चार्ज नहीं करता है, हम्म। बट स्टिल कोई भी अपना पैसा खराब नहीं करना चाहेगा। तो एड शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है किस दिन किस टाइम फ्रेम पे आप अपनी ऐड को चलाना चाहते हो। जी। सेम ऑप्शन मेटा के साथ भी है। जी। ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो टेस्टिंग है वो क्रिएटिव पे करना चाहते हो, ऑडियंस पे करना चाहते हो। मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जिससे ये होता है कि एक कैंपेन वर्सेस दूसरा कैंपेन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जैसे हम्म। क्रिएटिव पे भी होती है, ऑडियंस पे भी होती है, प्लेसमेंट पे भी होती है, कस्टम पे भी होती है। हम्म। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, ऑडियंस नेटवर्क या उनके अंदर भी प्लेसमेंट कंट्रोल होते हैं, जैसे कि रील्स हो गया, आपका फीड स्टोरी हो हो गया, गया, फीड हो व्हाट्सएप गया, मैसेंजर हो गया। कहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हो वो आप वहां पे दिखा सकते हो, राइट। राइट। ठीक है। उसके बाद आप क्रिएटिव पे देखोगे, जैसे मैंने बताया आप एक कैंपेन चला रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, हम्म। एक आपने कैंपेन बनाया ग्राफिक पे जो कि बैनर इमेज है, और एक आपने बनाया वीडियो पे। तो वीडियो। आप देख सकते हो कि वीडियो में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं कि ग्राफिक में मिल रहे हैं, इस तरीके से आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपको डेज का, कि कितने दिन के लिए ए बी टेस्टिंग करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। हम्म। तीसरा ऑप्शन आता है कि किस मेट्रिक पे ए बी टेस्टिंग करना चाहते हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हो तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा लीड जनरेट करनी। हम्म। तो आप ए बी टेस्टिंग किस पे करोगे, कॉस्ट पर लीड पे, क्योंकि ठीक। उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मेरे को बिजनेस मिल रहा है। हम्म। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं सेल कैंपेन चला रहा होता तो हम्म। मैं कॉस्ट पर परचेज पे भी टेस्टिंग करता कि मेरा एक परचेज कितने का आ रहा है और दूसरा परचेज कितने का आ रहा है कैंपेन में, उसकी जी टेस्टिंग करता। जी जी जी। अगर मैं अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ तो मैं हो सकता है सीपीएम पे कर सकता हूँ कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन कॉस्ट पर मिल कितना आ रहा है राइट। ना।
तो इस तरीके से कैंपेन के हिसाब से आप ए बी टेस्टिंग कर सकते ठीक है। हो। स्पेशल ऐड कैटेगरी का मतलब ये होता है, इसके बाद आप देख लीजिए ऑप्शन। स्पेशल ऐड कैटेगरी होता है कि कुछ कैटेगरी होती है जैसे कि फाइनेंस, हम्म। एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स। यहाँ पे आपका लाइसेंस लगता है, ऑथोराइजेशन चाहिए, बिना उसके ऐड नहीं चला सकते। गूगल राइट। में भी जैसे आप अगर फाइनेंस की ऐड चलाते हो तो G2 वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ओके। G2 वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप अगर स्टॉक मार्केट की ऐड चला रहे हो, फाइनेंशियल एडवाइजरी की, तो आपको सेबी का लाइसेंस चाहिए। हम्म। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सेबी का लाइसेंस चाहिए। हम्म। एजुकेशन के लिए आप चला सकते हो, लेकिन बाकी चीजों में जैसे पॉलिटिक्स के चला रहे हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चाहिए। फूड में हम्म। आपको फसाई हो गया या दूसरे हो गए, ड्रगिस्ट हो गया, कुछ फार्मास्यूटिकल फार्म्स हो गए, वहाँ पे DCGI का हो गया, मतलब अलग अलग बॉडीज होती है। गैम्बलिंग के लिए गैम्बलिंग लाइसेंस चाहिए, जो कि इंडिया में भी इलीगल है। तो इलीगल है, अलग यस। अलग सर्विसेज कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे बिना लाइसेंस के लीगल नहीं है ऐड चलाना, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बहुत होती है। तो हम्म। ऐसी जगह पे बिना परमिशन के ऐड नहीं चला सकते, इसलिए इनको यहाँ पे स्पेशल कैटेगरीज में अलोकेट किया है मेटा ने एंड गूगल ने। हम्म। ठीक है। जी। अब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हायरार्की वाइज 3 लेवल होते हैं। एक होता है एड कैंपेन लेवल, दूसरा होता है एड सेट लेवल, तीसरा होता है एड लेवल। ठीक है। सेम चीज आपको लेफ्ट साइड पे भी दिख रही है। अभी आप पहले पेज पे हो कैंपेन लेवल पे। जब आप इस पेज में सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप एड सेट लेवल पे जाओगे। ऐसे ही आप एड सेट लेवल पे इन्फॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट करोगे तो एड लेवल पे जाओगे। हम्म। हम्म। तो अभी हम कैंपेन लेवल पे हैं। नीचे आइए। इसको बंद कर दो एबी टेस्टिंग को, इसका मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा बाद में। जी जी जी। ठीक है। आप नेक्स्ट कीजिए। अब आप कहाँ पे आ गए, एडसेट लेवल पे। हाँ, एडसेट। एडसेट लेवल पे भी आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। मल्टीपल एडसेट होते हैं तो बेटर रहता है समझने के लिए कि किस चीज़ का एडसेट बना हुआ है ये। कन्वर्जन के लिए आपको पूछता है कि कन्वर्जन लोकेशन क्या है। जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड मल्टीपल लोकेशंस, जैसे कि वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। ये डुअल कन्वर्जन है, वेबसाइट पे भी जाएगा, इंस्टेंट फॉर्म पे भी जाएगा। राइट। दूसरा वेबसाइट प्लस कॉल्स, तीसरा इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेजेस। हम्म। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे सिंगल लेते हो, अगर वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म लगा हुआ है, इंक्वायरी फॉर्म, उसको हम्म। फिल करवाना है तो आप वेबसाइट डालोगे। हम्म। इंस्टेंट फॉर्म अगर करवाना है तो इंस्टेंट फॉर्म डालोगे। हम्म। मैसेंजर पे इंस्टाग्राम पे लीड चाहिए, देखो रिकमेंडेड बता रहा है, इंस्टेंट फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होता है। राइट तो राइट। इंस्टेंट फॉर्म पे आपको पिक्सल लगाने की जरूरत नहीं है, मेटा का खुद का होस्टेड फॉर्म होता है। तो हम्म। उसको भी कैसे बनाते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो अभी हम इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। जी जी जी। ठीक है। हम्म। ऊपर आइए, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए। हाँ, आपने कन्वर्जन लोकेशन किया क्या, इंस्टेंट फॉर्म। अब ये बोल रहा है कि प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट मेटास अब। लीड एड्स टर्म्स एंड कंडीशन। इसको एक्सेप्ट कर लो एक बार। जी जी जी। ठीक है। जी। अब परफॉर्मेंस गोल पूछ रहा है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, क्वालिफाइड लीड्स, जो भी ऑप्शन आता है। तो हम्म। दूसरे ऑप्शन में डेटा सेट कनेक्ट करने को बोलता है। वो डेटा सेट का भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। अभी हम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड लेंगे कि किस तरीके से हमको लीड के काउंट को बढ़ाना है। तो ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, उसको क्लिक करके रखेंगे और नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है। जी। यहाँ पे आप नीचे आइए। डायनेमिक क्रिएटिव मैंने आपको बताया है। हम्म। अगर आप मल्टीपल आपके अंदर अगर मल्टीपल क्रिएटिव हैं और आप इसको मेटा के एल्गोरिथम के थ्रू रोटेट करना चाहते हैं अच्छे हम्म। रिजल्ट्स के लिए, हाँ हाँ। ऑडियंस के बिहेवियर इंटरेस्ट के हिसाब से, तो राइट। इसको ऑन रखेंगे आप, अदरवाइज इसको आप ऑफ रखेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर आपका कोई कैटलॉग बना हुआ है, कैटलॉग हम ई कॉमर्स के लिए बनाते हैं हम्म। कॉमर्स मैनेजर में जाके। अगर हम्म। आप एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा। फिलहाल हम लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहे हैं, तो यहाँ पे कैटलॉग की अभी उतनी जरूरत नहीं है हमको, हम्म। इसलिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। नीचे आइए। एड स्पेंडिंग लिमिट होती है, अगर आप चाहो तो अपने अकाउंट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे, एडसेट लेवल पे स्पेंडिंग लिमिट लगा सकते हो, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये की पर डे में। इससे ज़्यादा मेरा यहाँ एक पर्टिकुलर इंटरवल में इससे ज़्यादा मेरा पैसा नहीं कटना चाहिए, तो आप वो हम्म। लिमिट भी लगा सकते हो। ठीक है। और स्टार्ट डेट और एंड डेट का ये होता है कि अगर कोई इवेंट है आपकी,
मान करेक्ट। लीजिए 4 दिन के लिए आप कैंपेन चला रहे हो, आपको पता है कि 4 दिन के बाद कैंपेन बंद करना है, तो हम्म। आप एंड डेट डाल दोगे। अदरवाइज एंड डेट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू कैंपेन चला रहे हो तो जिस दिन आपको बंद करना है उस दिन आप सिंपली डैशबोर्ड पे जाके कैंपेन को पॉज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। क्लियर? हम्म। ऑडियंस में आप अपनी ऑडियंस बना के यूज भी कर सकते हो, मल्टीपल अगर सिमिलर टाइप के कैंपेन है तो। और अगर आप मैनुअल टारगेटिंग करते हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इंडिया लिखा हुआ है। अगर राइट। आपको ऐड को सिर्फ नोएडा में चलाना है हम्म। तो यहाँ पे आप नोएडा डाल सकते हो। हाँ। नोएडा के साथ आपको अगर जलंधर में चलाना है, आप जलंधर डाल सकते हो, साथ में मल्टीपल लोकेशन ऐड कर सकते हो। राइट। सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड, पिन कोड, जिप कोड, राइट। एरिया का नाम डाल सकते हो। राइट। वहाँ पे रेडियस भी बता रहे 25 माइल से, उसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। हम्म। सिमिलरली अगर आप किसी लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो इंक्लूड के ड्रॉप डाउन में एक्सक्लूड का ऑप्शन भी है। मान लीजिए आपको दिल्ली को या गुड़गांव को एक्सक्लूड करना है, तो आप दिल्ली गुड़गांव को एक्सक्लूड भी कर सकते हो यहाँ से। हम्म। राइट। ठीक है, जी। स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पे बल्क में लोकेशन भी डाल सकते हो, अगर मल्टीपल है तो आप यहाँ पे बल्क में लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ये जो ऑप्शन है ऑडियंस वाला, यूज्ड सेव ऑडियंस, तो ये तो मेरे को जितना मैं कैंपेन चलाऊंगा उतना मेरा मतलब यूजर एज एन ऑडियंस सेव होता जाएगा, राइट? जैसे मान लो एक ही कैंपेन की, एक ही प्रोजेक्ट की मल्टीपल ऐड चला रहे हो, तो हाँ। बार बार ऑडियंस थोड़ी ना बनाओगे, ऑडियंस तो पता है यही है। तो एक राइट। ऑडियंस को बना के सेव करके उसका नाम दे दो कि ये ठीक है। ऑडियंस है, तो उसी ऑडियंस को आप हर कैंपेन में यूज कर सकते हो जो कि सिमिलर टाइप का है। तो बार बार ये आपको ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अगर कोई कैंपेन ऐसा करेंगे तो उसमें फिर एक बार ये हो जाएगा, हाँ, राइट? जैसे अभी हम एक ऑडियंस बना रहे हैं ना, तो उसको आप सेव भी कर सकते हो। आप नीचे आइए, अभी यहाँ पे धीरे धीरे जाइए, देखिए शो मोर कंट्रोल पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आ रहा है मिनिमम एज। जैसे रियल एस्टेट की एज ऐड चलाते हो तो रियल एस्टेट में आपको पता है कि 30 से लेके 64 की टारगेटिंग अच्छी रहती है, क्योंकि 64 में यूजर रिटायर हो जाता है और उसके राइट। पास कैपिटल होता है, और 30 के ऊपर भी अच्छे लोगों के पास सेविंग होती है। हम्म। 30 के नीचे लोगों के पास उतना सेविंग नहीं रहता है सभी के पास। तो 25 से भी ले सकते हो, बट 30 का एक फिगर अच्छा रहता है। लेकिन हम्म। 18 साल वाले लोगों के पास क्या है कि इतना कैपिटल खुद के पास नहीं है, राइट। डिसीजन मेकर्स नहीं है। तो आप मिनिमम एज वहां पे 25 साल तक वहां पे रख सकते हो, यहाँ पे। ठीक। अब नीचे लैंग्वेजेस पे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप नीदरलैंड्स में चला रहे हो तो डच में चलाओगे, दुबई हम्म। में, यूएई में चला रहे हो तो अरेबिक में चलाओगे, है ना। राइट। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस आप उस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। हम्म। और इसके रिस्पेक्ट में आपका जो क्रिएटिव है, ऐड कॉपी है, प्राइमरी टेक्स्ट क्योंकि वगैरह, सेम चीज वो को सभी सिंक करना चाहिए। यस सिंक में होना चाहिए। हम्म। ठीक है, नीचे जी। आइए, शो सजेशन पे जाइए। अब यहाँ पे आप एज डाल सकते हो कि आप किस एज ग्रुप के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो। हाँ। अगर रियल एस्टेट वाला होगा तो आई थिंक ये वाला कैटेगरी इज गुड। मतलब आप अगर रियल एस्टेट का चला रहे हो तो 30 से 64 हो गया। एजुकेशन एमबीए का चला रहे हो, जैसे एमबीए हाँ। किस उम्र में आदमी करता है, बीटेक हाँ। का हाँ। चला रहे हो, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से आप अलग राइट। अलग राइट। टाइप की ऑडियंस करोगे। जी, जी, जी। सेम जेंडर का भी, अगर कोई फीमेल के लिए ऐड चलानी है तो आप वुमेन सेलेक्ट करोगे, हम्म। मेल के लिए चलानी है तो मेन करोगे, अगर दोनों के लिए तो दोनों को सेलेक्ट करोगे। तो जेंडर लेवल पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। हम्म। ठीक है। जी। डिटेल टारगेटिंग पे जब आप जाओगे, जैसे मैंने आपको फॉर एन एग्जांपल में रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूँ। हिंजेवाड़ी में चला रहा हूँ ऐड, पुणे में। राइट। तो राइट। हिंजेवाड़ी में अगर मैं पुणे में चला रहा हूँ तो वहाँ पे आईटी प्रोफेशनल ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे किसको टारगेट करूंगा अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए? जो आईटी प्रोफेशनल है। तो यहाँ राइट। पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, आईटी प्रोफेशनल, या हम्म। फिर कंपनियों के नाम, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, आप इन्फोसिस डालिए एक बार, नीचे सर्च में डालिए इन्फोसिस। अब इन्फोसिस पुणे के जो नीचे दिख रहा है, इन्फोसिस फेज टू पुणे, हाँ, उसके हाँ, जो हाँ। एम्प्लॉयर्स है ना, आप हम्म। उनको दिखा सकते हो। तो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो इस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हो। थोड़ी राइट। महंगी प्रॉपर्टी है तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, बड़े बड़े ब्रांड हैं या जो लग्जरी प्रोडक्ट हैं,
उनको भी आप ले सकते हो ताकि उस ऑडियंस को मैच करके हमारा रिजल्ट और अच्छे आ सके। हम्म। रियल एस्टेट डालोगे तो वो लोग जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है उनको आप डालोगे, तो इस तरीके से मल्टीपल आप इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी के हिसाब से ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। चैट हम्म। जीपीटी जेमिनाई की मदद भी ले सकते हो उसको करने के लिए, जी। और आप अपने बना सकते हो यहाँ पे ऑडियंस जी जी टारगेटिंग को। ठीक है। जी जी। नीचे ऑडियंस बनाने के बाद सेव ऑडियंस का बटन आ रहा है। जब ओके। आप इसको सेव करते हो तो इस ऑडियंस का एक नाम दे सकते हो और उस नाम से इस ऑडियंस को सेव कर सकते हो। जैसे आपका नाम आ रहा है मैरा मीडिया, हम्म। आप सेव करोगे तो इस नाम से ऑडियंस बन गई है, इसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ, है ना? ठीक है। ठीक है। अब प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है, एडवांटेज प्लस आ रहा है। एडवांटेज प्लस पे जब आप ले जाओगे नीचे तो यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन भी आता है। ठीक है। नीचे हम्म। एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, हम्म। इसको नहीं, ये वाला मत करो, आप कैंसिल करो इसको। इसमें शो मोर सेटिंग पे जाओ। हम्म, देखो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। जैसे डिवाइसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले ऑप्शन आ रहा है, तो राइट। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एक बार। डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हो वो राइट। आप यहाँ से कंट्रोलिंग कर सकते हो। हम्म। ऑल मोबाइल डिवाइस पे आप जा रहे हो, एंड्रॉइड को दिखाना है, आईओएस को। जैसे मान लो आईफोन के केसेस के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ कि आईफोन के केसेस सेल कर रहा हूँ, मैं हम्म। एंड्रॉइड वाले को थोड़ी ना ऐड दिखाऊंगा। राइट राइट। या प्रीमियम टारगेटिंग कर रहा हूँ तो आईफोन वालों को दिखाऊंगा। इस हम्म। तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जी। इसके बाद आप नीचे जब आओगे तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म आ रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, है ना। हम्म। कहाँ पे आप दिखाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। राइट। कि मान लीजिए इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना है। इसके हम्म। अंदर भी आप प्लेसमेंट कंट्रोल पे जाओगे, जैसे एडिट पे क्लिक करोगे, हम्म। क्लिक कीजिए एडिट पे, तो यहाँ पे फीड पे दिखाना है, स्टोरीज पे दिखाना है, रील्स पे दिखाना है, हम्म। चेक अनचेक कर सकते हो आप इस चीज को। ठीक है। करेक्ट। जी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे स्किपेबल एड्स आता है, इंक्लूडेड। इसको आप चाहो तो क्लिक करके इंक्लूड कर सकते हो या हटा सकते हो, है ना। ऊपर एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है तो स्किपेबल एड को एक्सक्लूड कर सकते हो आप यहाँ से, हम्म। है ना। नीचे आइए। अब ये जो ऑप्शन होता है ब्रांड सेफ्टी एंड स्विचेबिलिटी का, इसमें इन्वेंटरी फिल्टर लगा होता है। इन्वेंटरी फिल्टर में इन कंटेंट ऐड पे जब आप क्लिक करोगे तो हम्म। यहाँ पे आता है एक्सपेंडेड, मॉडरेटेड या लिमिटेड। ये पूरा गूगल एड्स में भी ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंडेड का मतलब होता है कि हर तरीके की ऑडियंस को आपकी ऐड दिखेगी, किसी भी तरीके की ऑडियंस से ओके। ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन आएंगे। लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी, सब तरीके की ऑडियंस को ऐड दिखेगी। मॉडरेट में क्या होगा कि बैलेंस होके चलेगा, ना हम्म। तो लो क्वालिटी का ज्यादा ना हाई क्वालिटी का, एक बैलेंस अप्रोच के साथ ऑडियंस को दिखेगी। हम्म। और लिमिटेड इन्वेंट्री में क्या है कि जो वाइट पीपल, वाइट कॉलर जो लोग होते हैं, अच्छी मतलब ऑडियंस को दिखेगी। हम्म। लीड की क्वालिटी भी अच्छी आएगी और कॉस्टिंग भी ज्यादा रहेगी। तो ये अच्छा। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि किस ऑप्शन को आप लेना चाहोगे। हम्म। सिमिलरली ऑडियंस नेटवर्क में भी आप एक्सपेंडेड, मॉडरेटेड, लिमिटेड ले सकते हो। अगर आपको बैलेंस अप्रोच चाहिए तो आप मॉडरेट पे जा सकते हो। रीच अगर ज्यादा चाहिए तो एक्सपेंडेड पे आप जा सकते हो। जी। ठीक है। जी। अब इसके बाद पब्लिक, हाँ बोलिए। सजेस्टिबल वैसे इसमें क्या रहता है, ये वाले में, इन कंटेंट एड्स में? देखो डिपेंड करता है बिजनेस पे। अच्छा। अगर ज्यादा व्यूज के लिए चला रहे हो तो फर्स्ट रखो, हाई अच्छा। प्रीमियम प्रोडक्ट है तो लिमिटेड रखो, और ठीक है। नॉर्मल आप चला रहे हो तो मॉडरेट रखो, उसमें ठीक है, ऐसा रखो। सेम सेम फॉर ऑडियंस नेटवर्क एज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वेल। राइट। पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल है, आप एक सीएसवी फाइल बना के अपलोड कर लो, उस डेटा को नहीं दिखाना है, तो हम्म। पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट को आप ब्लॉक कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो आप, नहीं हम्म। दिखाने के लिए। ठीक हम्म। है। हम्म। हम्म। कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन पे जाइए। फेसबुक इन स्ट्रीम रील ऐड को अगर लाइव वीडियोस को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसको भी आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। टॉपिक का ऑप्शन भी आता है, ग्रेड आउट है जो कि, अब आप ओके। नीचे यहाँ पे एड सेट लेवल से एड लेवल पे जाओगे तो आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है, क्लिक करना है।
अब ऊपर देखिए और लेफ्ट साइड पे देखिए, आप ऐड लेवल पे आ चुके हो। हाँ हाँ हाँ। है ना? ऐड पे आप नाम डाल सकते हो अपनी ऐड का, जिस भी जी। चीज की ऐड बना रहे हो। हम्म। ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था आइडेंटिटी का, तो जिस नाम से पेज बना हुआ है वेरीफाइड है, उस नाम से ही ऐड दिखेगी। तो ओके। ये आइडेंटिटी के अंदर ऑप्शन आता है। इसके ऊपर पार्टनरशिप ऐड का ऑप्शन है। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करके ऐड चला रहे हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, या जी जी जी। उनके साथ कोलैबोरेट करके ऐड चलाते हैं, तो आप पार्टनरशिप ऐड करके भी ऐड चला सकते हो। ओके ओके। ठीक है, स्क्रॉल डाउन हम्म कीजिए। ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल और ये सब सजेशन दे रहा है। ऐड क्रिएटिव में बोल रहा है क्रिएट ऐड ना। ड्रॉप डाउन हम्म। पे क्लिक कीजिए। ऐड क्री। देखो तीन ऑप्शन आ रहे, क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज क्रिएटिव मॉकअप। अब हम्म अगर कोई पोस्ट आपका डला है जहाँ पे अच्छे इंटरेक्शन से आप उस पोस्ट को भी ले सकते हो, या तो एक हम्म नया ऐड भी बना सकते हो। तो अपन एक नया ऐड बनाते हैं अभी। क्रिएट ऐड करके आप आगे बढ़िए। हम्म। अब यहाँ पे बोल रहा है सिंगल इमेज और वीडियो और कैराजोल। कैराजोल में क्या होता है कि कार्ड ऐड कर सकते हो स्क्वायर साइज के, जैसे ई कॉमर्स में आपने देखा होगा, हाँ हाँ हाँ, अमेजोन जैसे या उसमें फ्लिपकार्ट पे। अगर कोई भी वो ब्रांड है ये क्या कहते हैं फुटवियर के, तो चार पांच वो एड्स रहते हैं, जैसे कि एक स्नीकर्स का हो गया, एक किसी का हो गया, इस तरीके से। एब्सोल्युटली, उसके राइट। लिए कैराजोल चला सकते हो। हाँ हाँ हाँ, वो ई नीचे कॉमर्स के डॉटेड लिए आते ई रहते हैं, कॉमर्स तो थ्री ई कॉमर्स नंबर इमेजेस। हाँ, ई कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन स्टोर के लिए ज्यादातर यूज होता है। और सर्विस कैरोस। के लिए सिंगल इमेज या वीडियो ले सकते हो। ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया है, क्योंकि हमारा जो कैंपेन है वो लीड जनरेशन का है। राइट। इसके बाद मल्टी एडवर्टाइजर ऐड आता है। अगर आप अपनी, जैसे कुछ लोगों की ऐड दिखती है इंस्टाग्राम पे, एक ऐड के नीचे दूसरी ऐड आती है, उसके नीचे तीसरी आती है, एक फ्लो में ऐड देखा होगा आपने कई बार। हम्म हम्म। उसके साथ अपनी ऐड को भी दिखाना चाहते हो, तो आप मल्टी एडवर्टाइजर ऐड टर्न ऑन कर सकते हो, तो उनके साथ आपकी ऐड भी वहां पे मेटा दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कीजिए। डेस्टिनेशन अब आपसे पूछ रहा है इंस्टेंट फॉर्म है। क्योंकि हमने इंस्टेंट फॉर्म चूज किया था, तो अब हमें एक इंस्टेंट फॉर्म को बनाना है। जी इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कीजिए। जी। जैसे आपने मुझे बोला कि डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है मायरा मीडिया के नाम से, राइट? हम्म। यहाँ पे फॉर्म का नाम दे दीजिए मायरा मीडिया इंस्टेंट फॉर्म। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव। हम्म। देखो मोर वॉल्यूम में आपके पास ज्यादा लीड आ सकती है, लेकिन हो सकता है किसी का फोन नंबर 9 डिजिट है, किसी का 12 डिजिट है, वैलिडेशन नहीं लगा होता है। राइट। हायर इंटेंट में क्या होता है, जब यूजर लीड फिल करता है तो उसके पहले उसको एक ओटीपी आता है, पासकोड डाल के वेरीफाई करना पड़ता है नंबर। जी जी तो जी। वहां से एक लेयर हो गई, एक फिल्टर स्टेप हो गई, जहां से जंक लीड हम अवॉइड कर सकते हैं। जी तो हमेशा हायर इंटेंट पे चलाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी लीड की कॉस्टिंग ज्यादा रहे मोर वॉल्यूम से, लेकिन जंक लीड नहीं आएंगे आपके पास, और आपका टाइम बचेगा, टेलीकॉलर का आउटबाउंड कॉल करने का टाइम बचेगा। जी तो जी जी। हायर इंटेंट वाला ऑप्शन लीजिए। हम्म। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड कीप्स टू वेरीफाई पासपोर्ट वाला ऑप्शन है, वो ले लीजिए आप। तो यहाँ पे राइट साइड पे दिख रहा है आपको एक पासपोर्ट जी डालने जी का आ गया, जी। है ना? हाँ। इसके बाद डिलीवरी होती है, फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी है, ऑप्टिमाइज फॉर्म डिलीवरी है। तो आप ऑप्टिमाइज पे रखिए उसको, और आप नेक्स्ट कीजिए। ऊपर आइए, बैकग्राउंड इमेज आप टर्न ऑन कर सकते हो। जो आप क्रिएटिव बनाओगे ना, तो हम्म आप क्रिएटिव को ही बैकग्राउंड इमेज में ले सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज योर क्रिएटिव, है ना? हम्म हम्म। तो अभी हमने क्रिएटिव नहीं बनाया है, अभी हम राइट। क्या कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। अगर क्रिएटिव आप पहले ऐड कर देते तो वो तो बैकग्राउंड में यहाँ दिख पे जाता दिखता। है। यस। ठीक है। ग्रीटिंग आपकी आ रही है नीचे, ग्रीटिंग में डाल सकते हो। ये सब डेटा आप चैट जीपीटी या जेमिनाई से निकाल सकते हो हर बिजनेस का, कि इसकी ठीक है। ग्रीटिंग आप अभी फिलहाल के लिए कुछ भी डाल दीजिए, जैसे वेलकम टू मायरा मीडिया, हेडलाइन डाल दीजिए। नीचे पैराग्राफ और लिस्ट डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जैसे लिस्ट है, पहला लिख दीजिए गूगल एड्स पहले में, दूसरे में लिख दीजिए मेटा एड्स। तो यूजर को दिख जाएगा कि हम क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, गूगल एड्स दे रहे हैं, मेटा एड्स दे रहे हैं।
लिंक्डइन एड्स दे रहे हैं, एसईओ दे रहे हैं। ठीक है, हम्म, अब आप नेक्स्ट कीजिए, ऊपर आइए। अब यहाँ पे वो ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन पूछ रहा है, हम्म, जैसे मल्टीपल क्वेश्चन जो ऐड करते हैं ना, हम्म, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी आता है, शॉर्ट आंसर भी आता है, हम दोनों एक एक बनाएंगे। ठीक है, पहले शॉर्ट आंसर बनाते हैं। शॉर्ट जी, आंसर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए व्हाट इज योर मंथली एड बजट, क्वेश्चन मार्क। अब राइट साइड पे देखो प्रीव्यू में दिख रहा है, तो जब वो हाँ, देखेगा तो पहला क्वेश्चन ये है, तो वो ऐड बजट अपना डालेगा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। हम्म, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि इसका बजट कितना है। हम्म, आप मल्टीपल क्वेश्चन के लिए एक डालिए, ऐड क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर वी लुकिंग फॉर। पहले में डाल दीजिए गूगल एड्स, हम्म। दूसरे में डाल दीजिए मेटा एड्स, तीसरे में डाल दीजिए एसईओ। तो ये प्लस हाँ करना हाँ हाँ पड़ेगा, हाँ राइट? जी, हाँ जी, प्लस करके एसईओ। ठीक है, अब राइट साइड पे देखो जो क्वेश्चन डाला है वो दिख रहा है, और वहां पे दिख रहा है सेलेक्ट करने के लिए। हाँ, 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 राइट। ठीक है, हम्म, लेफ्ट साइड पे नीचे आइए, दोनों क्वेश्चन आ गए। अब प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, प्री फिल्ड मतलब पहले तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दो, एक छोटा सा नीचे, छोटा सा डिस्क्रिप्शन डालो कि वी कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट यू बेटर। ये भी आप चैट जीपीटी जेमिनाई की हेल्प लेके आप बना सकते हो कि वी कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट यू बेटर। अब देखो ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर, आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहो, ऑप्शनल का भी है, अगर आप इसको ऑप्शनल बनाना चाहो तो ऑप्शनल भी बना सकते हो। जैसे ठीक है। ईमेल को डिलीट करना है तो डिलीट का बॉक्स भी, आप डिलीट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ईमेल हट जाएगा ऊपर से, हम्म, 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 है ना। ऐसी हम्म, ऐड कैटेगरी में आ जाओ आप, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है। कॉन्टेक्ट फील्ड में आपको क्या लेना है, सिटी लेना है, स्टेट लेना है, हम्म, प्रोविंस लेना है, कंट्री लेना है ना। राइट, यूजर इन्फॉर्मेशन पे भी आएगा, डेमोग्राफिक क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके राइट। से आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो आप। हम्म, हम्म, ठीक है, क्लियर। जी, जी, जी। नीचे आइए, नेक्स्ट कीजिए। इस तरीके से कुछ प्रीफिल क्वेश्चन हो गए और कुछ अपने कस्टम क्वेश्चन हो गए, इसका कॉम्बिनेशन बना के हम ये ले हम्म, सकते हैं। अब आपकी कोई वेबसाइट बनी है या कोई वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक है तो आप लिंक डाल के प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी का, ये ऑप्शनल है, आप ऊपर से अनचेक भी कर सकते हो। अच्छा। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब हेडलाइन थैंक यू, यू आर ऑल सेट। डिस्क्रिप्शन में आप ये भी चैट जीपीटी से या किसी एआई टूल से ले सकते हो कि वन ठीक है। ऑफ अवर सेल्स टीम विल कांटेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। अब जब वो फॉर्म फिल करेगा उसके बाद आप उसको कहाँ भेजना चाहते हो, अपनी वेबसाइट पे, किसी फाइल को व्यू कराने के लिए, आपको हम्म, कॉल करने के लिए, या व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए। तो फॉर ठीक एन है। एग्जांपल अभी व्हाट्सएप पे चैट है, तो जब फॉर्म भरेगा तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भी कर सकता है वो, ठीक फॉर है। दी फास्टर रिस्पॉन्स और क्विकर रिस्पॉन्स। ठीक है, जी, 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 फॉर्म को क्रिएट कर दीजिए। ये आपका फॉर्म बन गया। जी। अब आप नीचे आइए। अब यहाँ पे जैसे बोल रहा है फॉलो अप करना है लीड के साथ, तो आप गूगल शीट के सीआरएम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हम्म, जब आपके पास लीड आएगी ना, तो एक मेटा की एप्लीकेशन आती है प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे लीड दिख जाएगी। बट अच्छा। अगर आप गूगल शीट से कनेक्ट करते हो तो बार बार सीएसवी फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हो। तो गूगल ओके। शीट के बाजू में सेटअप लिखा हुआ है, क्लिक कीजिए। हाँ, ये वाली कर लूं? हाँ,
सिलेक्ट ऑल। हाँ, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट कीजिए। अब यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, मायरा मीडिया गूगल शीट करते हैं, जो भी नाम आप डालना चाहें। क्रिएट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब शीट 1 सेलेक्ट कीजिए, शीट 1 पे रिस्पॉन्स आता है। हम्म। नेक्स्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। ये आपकी शीट कनेक्ट हो गई। डेटा राइट। सेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप कट कर दीजिए, आपकी शीट बन चुकी है, कनेक्ट हो गई है। इसको कट कर दीजिए ऊपर से। हो गया, वो कनेक्ट हो चुका है, ऊपर से क्रॉस कर दीजिए बस। ये गूगल शीट आपकी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। अब जो भी आपके पास लीड आएंगी इस गूगल शीट में आप देख सकते हो। हम्म। ऐड क्रिएटिव आ रहा है। अब ऐड क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, आप चैट जीपीटी पे जाइए हम्म। या जेमिनाई पे भी जा सकते हैं। हम्म। ओपन कीजिए। अब यहाँ पे लिखिए कि जेमिनाई थोड़ा फास्ट बनाता है, लिमिट अच्छी होती है। चैट जीपीटी की क्वालिटी थोड़ी सी ब्राइट एंड वाइब्रेंट होती है। राइट। आप पहले चैट जीपीटी पे लिखिए एक प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ मेटा एड क्रिएटिव इमेज। क्रिएट अ मेटा एड क्रिएटिव इमेज इमेज। फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, नेम मायरा मीडिया, प्रमोटिंग गूगल एड्स, मेटा एड्स एंड एसईओ सर्विसेज। ब्रैकेट में लिख दो 1080 बाय 1080 पिक्सल्स, px लिख लो बस। ब्रैकेट कॉपी करो प्रॉम्प्ट को, एंटर मारो, एंटर मार दो। सेम जेमिनाई पे जाओ। अब ग्राफिक डिजाइनर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ओके। ग्राफिक डिजाइनर आपको पोस्ट बना के देगा कैनवा से या कहीं से, फोटोशॉप से, कोरल ड्रॉ से। तो आप यहाँ से इमेज बना भी सकते हो प्रॉम्प्ट पे, और उसको अलग अलग साइज में कन्वर्ट भी कर सकते हो। जी जी जी। तो जो चीज़ फ्री में हो रही है उसके लिए पैसा क्यों दे, और अच्छी बना के देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। ये जी जेमिनाई ने फटाक से बना दिया, देखो। जी। हम यही कर पर देते हैं अभी। जेमिनाई में क्या है, जेमिनाई पे क्या है, जेमिनाई का नीचे साइन आता है तो कैनवा पे वो हटाना पड़ता है वाटर मार्क। चैट अच्छा। जीपीटी पे वाटर मार्क नहीं आता है। आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्वालिटी अच्छी रहती है। अब जैसे इसने ये बनाया ना, जब जेमिनी तक पे वो बना रहा है। ये जो साइड में आ रहा है, हाँ राइट। हाँ, जब तक ये बनाया है ना इसने, जैसे अब यहाँ हम्म। पे लिखो, देखो मेटा एड के 3 साइज होते हैं। हम्म। एक होता है स्क्वायर, एक होता है आपका 9:16 जो रील में चलता है, और एक चलता है 4:5 जो पोस्ट में चलता है। लेकिन हम्म। आप जब अपलोड करोगे तो वहां पे एक और डायमेंशन आता है 1.91:1। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि क्रिएट द सेम इमेज इन 9:16 एज वेल नीचे। तब तक ये 9:16 में भी बना देगा। क्रिएट द सेम इमेज इन नाइन इन। रेशो सिक्सटीन 9:16। तब तक चैट जीपीटी देखो कहाँ पहुंचा है, ये बना दी, हम्म। है ना। हम्म। तो इस तरीके से आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। इसको भी बोल सकते हो, इसको आप उसमें मत दो, वो 9:16 में बना रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। एक मैं सोच रहा था दूसरा डायमेंशन दे देते 1.91/1 वाला, चलने ओके। का, कोई बात नहीं। ये बन गया। ये आ गई है ना। हाँ। अब इनको डाउनलोड कर लो आप इमेजेस को, ठीक। दोनों को डाउनलोड कर लो। एक और इसमें लिख दो कि क्रिएट वन मोर इमेज इन 1.91, क्रिएट वन मोर इमेज इन 1.91:1। ठीक है, जी। डाउनलोड कर लीजिए, मेटा ऐड पे जाइए।
अब आपको यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव जो दिख रहा है ना, इस पे हम्म। क्लिक कीजिए आप। इमेज ऐड पे जाइए। इमेज लोगे तो इमेज का आएगा, वीडियो लोगे वीडियो का आएगा। अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको राइट साइड पे। जी जी जी। अपलोड पे जब आप क्लिक करोगे तो ये इमेजेस को आप अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट कीजिए। फिलहाल आप एक ही अपलोड कीजिए, एक ही सेलेक्ट कीजिए, वो वाली स्क्वायर वाली फिलहाल के लिए। स्क्वायर स्क्वायर सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए फर्स्ट वाला स्क्वायर वाला ऑटोमेटिक फिट हो गया है। यस यस। 9:16 वाला भी आपने अपलोड कर दिया था बट ये मुझे ठीक से फिट नहीं लग रहा है। हाँ तो हाँ। आप क्या कीजिए, नीचे रिप्लेस कीजिए। नीचे जाइए, रिप्लेस कीजिए। रिप्लेस करके अब वो वाला सेलेक्ट कीजिए, 9:16 वाला। ये हाँ, वाला। हाँ जी, हाँ जी, अब सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें कोई एरर दिखा रहा है? कुछ नहीं है, आप लीजिए उसको। अच्छा। देख लेते हैं ना आगे जाके आ रहा कि नहीं आ रहा। आ रहा है बराबर। आ गया बिल्कुल एकदम तीसरा फिट। तीसरा साइज क्या बता रहा है? वन 1.91:1 पॉइंट जो मैंने नाइन आपको वन इज टू बताया। वन आप इसको भी एक बार वो कर दीजिए, ठीक जेमिनाई है। से। ये बना दिया, इसको डाउनलोड कीजिए। इसको भी रिप्लेस कीजिए आप। सेव कीजिए। ये आ गया परफेक्ट। नेक्स्ट हम्म। कीजिए। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन बोल रहा है, वापस से जेमिनाई पे जाइए आप। वहां पे लिखिए क्रिएट प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम बैनर। प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी कीजिए सबसे पहले। आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो, फिलहाल के लिए हम एक ही डाल रहे हैं। एआई के थ्रू भी ये जनरेट कर लेता है। अब आप एक ओके। हेडलाइन डालिए नीचे। हेडलाइन ऊपर है। डिस्क्रिप्शन पे जाइए। ये रहा नीचे, ऊपर 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 वहीं डिस्क्रिप्शन था ना, ऑप्शन 2 के ऊपर। वो अलग अलग वेरिएशन बना के देता है आपको। जी 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 जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। जी। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद कॉल टू एक्शन में गेट ऑफर कर दीजिए, यहाँ जो भी आप चाहें गेट ऑफर कर दीजिए। नेक्स्ट कीजिए। अभी चाहो तो आप एआई के थ्रू और ऑप्टिमाइज कर सकते हो जनरेट न्यू इमेज, लेकिन अभी हमको नहीं करना है। ठीक है, हमें ठीक नहीं है। पता कि किस तरीके की ये बना के देगा। तो फिलहाल हमारी इमेजेस अच्छी हैं, तो आप नेक्स्ट कीजिए इसको। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो, ओवरले मतलब एआई इंटीग्रेट कर दिया है इसने अपने मीडिया पैनल में। आप हम्म चाहो तो उसको भी ले सकते हो बट अभी जरूरत नहीं है, तो डन कर दीजिए इसको। अब डन करके एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए ऊपर। यहाँ पे हम एक बार वेरीफाई करेंगे कि ठीक से दिख रही है कि नहीं दिख रही हर प्लेसमेंट पे। हम्म। है ना। नीचे आइए। लोड मोर कीजिए नीचे। सब आ गए ना। तो हम्म सब जगह ठीक से दिख रही है, मतलब वी आर गुड टू गो। सेव कीजिए इसको। अब आपको देखो यहाँ पे सब मीडिया दिख रहा है किस तरीके से आ रहा है। राइट। एडवांटेज प्लस हमने नहीं लिया है तो एडवांटेज प्लस से जीरो आ रहा है, अगर आप लेते तो एडवांटेज प्लस से भी आ जाता। और हम्म। नीचे रिलेटेड मीडिया भी आता है, सेम गूगल के यूट्यूब ऐड में भी रिलेटेड मीडिया साइट लिंक का ऑप्शन आता है सर्च कैंपेन में। आप चाहो तो ले सकते हो। सॉरी, एडवांटेज प्लस हमने नहीं लिया है यहाँ पे तो इसलिए जीरो आ रहा है। एडवांटेज प्लस जो होता है ना, उसको आप लोगे तो जो हमने इमेज बनाई है उसके और वेरिएशन बना के चला देगा। अच्छा बट अच्छा। वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि किस तरीके से वो बनाएगा, इसलिए हमने वो नहीं लिया है। आप चाहो राइट। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ करके ले सकते हो। और एक ऑप्शन रिलेटेड मीडिया का भी आता है कि नीचे और भी आपके ग्राफिक या इमेजेस दिखते हैं। आप चाहो तो वो भी ले सकते हो बट अभी के लिए हम रिलेटेड मीडिया नहीं ले रहे हैं यहाँ पे।
मैं बोल रहा हूँ सेम रिलेटेड मीडिया डालने का गूगल ऐड में भी ऑप्शन आता है, ठीक है। नीचे आइए। अब यहाँ पे हमको ट्रैकिंग इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि कोई वेबसाइट या ऐप या कोई सीआरएम कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ये राइट। मेटा का इंस्टेंट फॉर्म पे इस पे ट्रैकिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक आप है। सिंपली पब्लिश करोगे, आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा। हम्म। ये प्रोसेसिंग में जाएगा, लर्निंग में जाएगा, और कुछ घंटों में जब ये वेरीफाई होगा तो आपकी ऐड चालू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। बैलेंस ठीक है। आपका होना चाहिए बिलिंग के अंदर। आपके अगर बैलेंस के अंदर कार्ड या यूपीआई से आपने फंड ऐड किया है तो राइट। आपका ऐड थोड़ी देर में लाइव होके चालू हो जाएगा। जी जी जी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब ये लीड वाला तो समझ में आ गया है जहां तक है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसको अलग से भी सेट करके करने की। ठीक है। ओके। जी।